नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था लक्ष्मी। उसका कोई संतान न था और पति भी बहुत पहले स्वर्ग सिधार गए थे। वह कुटिया में अकेली रहती थी और जीवन यापन के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी आस्था भगवान में अडिग था। विशेष रूप से वह धर्मराज जी की परम भक्त थी। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर धर्मराज जी का स्मरण करती। वह कहती, हे धर्मराज जी, मैं निर्धन हूँ, लेकिन मेरा मन सच्चा है। मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। जब मेरा समय पूरा हो तो मुझे अपने चरणों में स्थान देना। गांव के लोग बुढ़िया की भक्ति और सादगी के कायल थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। अरे बुढ़िया, तू रोज धर्मराज जी को याद करती है, क्या सच में उन्होंने तुझे कभी दर्शन दिए? बुढ़िया मुस्कुरा देती और कहती, जिसका मन सच्चा हो उसका भगवान भी सच्चा होता है। देर सवेर मेरी पुकार सुनी जाएगी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें जल गईं और लोग भूखे प्यासे तड़पने लगे। बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं बचा था। जिन घरों में वह काम करती थी, वहाँ भी काम मिलना बंद हो गया। अब वह भूखी प्यासी रहने लगी, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति में कोई कमी न आई। वह रोज धर्मराज जी के नाम का दीपक जलाती, चाहे खुद भूखी क्यों न रह जाए। एक रात उसने व्रत रखा और बिना अन्न जल के पूरी रात भगवान को याद करती रही। उसी रात उसे सपना आया। में बुढ़िया ने देखा एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से स्वयं धर्मराज जी प्रकट हुए। वे सिंहासन पर विराजमान थे, हाथ में दंड और पास, मुख गंभीर लेकिन शांत और करुणामयी। उन्होंने कहा, हे माता, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलकर भक्ति की है। अब समय आ गया है कि तुम्हें उसका फल मिले। बुढ़िया ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं तो केवल आपकी चरणों की धूल चाहती हूँ। अगर आप कृपा करें तो मैं धन्य हो जाऊं। धर्मराज जी बोले, मैं तुम्हें स्वर्ग लोक में स्थान देता हूँ। जब तुम्हारा यह जीवन पूरा होगा, तुम सीधा मेरे धाम में आओगी। तुम्हें यमदूत नहीं, स्वयं मैं लेने आऊंगा। बुढ़िया की आंखें छलक पड़ी। प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने अनुभव किया कि उसका शरीर पहले से हल्का और स्वस्थ लग रहा है। वह जोड़ों के दर्द से बरसों से पीड़ित थी, लेकिन अब वह तेजी से चलने लगी। गांव वालों ने देखा कि बुढ़िया की आंखों में तेज आ गया है, उसकी चाल में नई ऊर्जा है। एक दिन गांव के मंदिर में एक गाय गिर पड़ी। सभी ने उसे मृत समझ लिया, लेकिन बुढ़िया ने धर्मराज जी का स्मरण करते हुए गाय के कान में ओम यमाय नमः मंत्र फूका। आश्चर्यजनक रूप से गाय उठ खड़ी हुई। यह देखकर लोग चकित रह गए। अब लोग समझ गए कि बुढ़िया में कोई दिव्यता आ गई है। लोग उससे आशीर्वाद लेने आने लगे, लेकिन बुढ़िया वही सादा जीवन जीती रही, नम्र, शांत और भक्त। एक दिन बुढ़िया ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, अब मेरा पूरा समय हो रहा है, लेकिन डरो मत, मैं कहीं जा नहीं रही, बल्कि भगवान के पास जा रही हूँ। जब भी धर्म का मार्ग भूलो, मुझे याद करना। संध्या को उसने अंतिम बार दीपक जलाया, हाथ जोड़कर धर्मराज जी का नाम लिया और वहीं ध्यान में बैठ गई। ठीक मध्य रात्रि को गांव के लोगों ने देखा, आकाश में प्रकाश फैल गया, फूलों की वर्षा होने लगी, सुगंध से वातावरण भर गया। गांव वालों ने देखा कि आकाश मार्ग से एक सुनहरा रथ उतर रहा है, जिसमें धर्मराज जी स्वयं विराजमान हैं। बुढ़िया की आत्मा को सम्मान पूर्वक उन्होंने अपने रथ में बैठाया और स्वर्गलोक को ले गए। स्वर्गलोक में बुढ़िया का भव्य स्वागत हुआ। अप्सराएं फूल बरसाने लगीं, देवगणों ने जयकारा लगाया। धर्मराज जी ने उसे एक सुंदर महल प्रदान किया, जहाँ हर पल भगवान का कीर्तन होता था। वहाँ दुख, रोग, चिंता का नामो निशान न था। बुढ़िया की आत्मा प्रसन्न हो गई। वह अपने जीवन के कष्टों को देख मुस्कुराई। सच है,
जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे देर से ही सही लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। बुढ़िया के स्वर्गारोहण के बाद गांव के लोगों ने उस स्थान पर धर्मराज जी का भव्य मंदिर बनवाया। वहां रोज आरती होती और बुढ़िया की मूर्ति भी धर्मराज जी के चरणों में स्थापित हो गई। गांव के लोग बच्चों से कहते, देखो धर्म और भक्ति की सच्ची मिसाल थी बुढ़िया। अगर तुम सच्चे मन से भक्ति करोगे तो भगवान तुम्हारी भी सुधि लेंगे। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।